अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई एक और वीडियो के साथ, एक और व्लॉग के साथ। यहाँ देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा और थंबनेल से भी पता चल गया होगा जी, ये मेरा ट्रैवल व्लॉग है और अब हम जा रहे हैं वापस दुबई। इट्स टाइम टू से गुड बाय। तो गुड बाय जो है ना, वो हमेशा ही कहना जो है वो मुश्किल होता है और बहुत इमोशनल भी होता है। तो खैर हम पहुंच गए हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि हम मोस्टली यहाँ से ही ट्रैवल करते हैं। इस्लामाबाद हमें जो है ना सबसे करीब तरीन जो है वो एयरपोर्ट पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ से ही ट्रैवल करते हैं। खैर यहाँ पे हम पहुँच के ट्रॉली में लगेज वगैरह रखा और अंदर पहुँचे तो 2 दिन पहले ही हमें जो है वो PIA की तरफ से नोटिफिकेशन आई थी कि अब हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट की जगह वाया स्कर्दू हो चुकी है जी। इस्लामाबाद से जो है वो दुबई की डायरेक्ट फ़्लाइट हमने बुक कराई थी और 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी कि स्कर्दू की वाया फ़्लाइट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से स्कर्दू जाना है। 2 दिन पहले मतलब वो इतना एंड मोमेंट होता है कि आप फ़्लाइट चेंज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि इस टाइम पे फ़्लाइट इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं और जो है ना चेंज करवाना जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा था। और ऊपर से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले थे, ज़्यादा दिन और लेट नहीं कर पा रहे थे। तो बस हमने कहा कि जैसे भी है अब करो यही और इसी पे चलते हैं। तो खैर इसके बाद जो है सारा चेक इन तक के लिए मैं कुछ शूट नहीं कर सकी, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी कन्फ्यूजन फैली हुई थी। कोई कह रहा था कि डोमेस्टिक से जाके आपने चेक इन करना है, कोई कह रहा था नहीं इंटरनेशनल फ़्लाइट से आपने करना है क्योंकि आप लोग दुबई जा रहे हैं। तो कोई हमें डोमेस्टिक में भगा रहा था, फिर डोमेस्टिक वाले हमें जो है वो इंटरनेशनल भगा रहे थे कि आप लोग तो दुबई जा रहे हैं, आप लोग चेक इन वहाँ से करें। खैर जब आखिर में हमने जब इंटरनेशनल फ़्लाइट वाली साइड से ही जो है हमने चेक इन किया, तो उसके बाद बोर्डिंग पास लिए, लंबी सी इमिग्रेशन लाइन जो है वो क्लियर की। जैसे ही हमें एग्ज़िट स्टैंप लग गई, उसके बाद वापस कॉल करके बुला लिया गया कि आपके बोर्डिंग पासेस जो हैं वो गलत बने हैं, तो दोबारा से नए बोर्डिंग पासेस बनेंगे। हम लोग फिर वापस गए, फिर नए सिरे से हमने बोर्डिंग पासेस लिए और उन्होंने वो दोबारा बोर्डिंग पासेस हमें नए बना के दिए और फिर हम वापस आए। तो फ़्लाइट जो है वो हमारी 9:45 की थी और बोर्डिंग पासेस गलत होने की और इस कन्फ्यूजन की वजह से सब लोग जो है वो डिस्टर्ब थे, समझ नहीं आ रही थी। PIA वाले ख़ुद कंफ्यूज थे कि उन्होंने ये कौन सा एक नया कारनामा जो शुरू कर चुके थे, तो उनको खुद समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। तो इस वजह से हमारी फ़्लाइट 9:45 से लेके 11:15 पे हुई, फिर वो जब तक टेक ऑफ हुई तो वो 11:45 पे हुई, इतनी डिले हुई। तो बस थक हार के एयरपोर्ट से कंफ्यूज होके हम वेटिंग हॉल में पहुंचे। फिर बच्चे जो हैं वो यहाँ पे टैब पे लगे हुए थे, साथ में जो फुजेरा वाले फैमिली फ्रेंड हैं वो भी हमारे साथ जा रहे थे। तो बच्चे जो हैं इस वजह से उनके फ्रेंड साथ थे, तो वो थोड़ा खेल कूद में उनका टाइम गुजर गया। वरना हम यही सोच रहे थे 6 घंटे की फ़्लाइट अगर हमें अकेले गुजारनी पड़ती तो हम कैसे गुजारते, क्योंकि 3 घंटे ऐसे मोस्टली 2.5 घंटे में हम दुबई पहुँच जाते हैं। तो इस बार जो है ना हमारी 6 घंटे की फ़्लाइट पड़ चुकी है। तो सुबह 5:30 बजे घर से निकले थे, तो इतना कुछ खाया भी नहीं था बच्चों ने। तो फिर यहाँ पे हम लोग बस गए और थोड़े स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए लेके आए ऊपर कैफ़े से, और साथ ही जो है वो चाय लेके आए क्योंकि सर दर्द हो रहा था और थक भी बहुत गए थे ऑलरेडी। तो जो है फिर हमने चाय वगैरह पी और साथ में स्नैक्स वगैरह ले लिए थे, क्योंकि सब बच्चों को भी भूख लग रही थी, किसी ने भी नाश्ता जो है वो ठीक से नहीं किया हुआ था। तो हमने बस ये लिया और उसके बाद जो है हम इंतज़ार में थे कि हम जो है वो फ़्लाइट के लिए बोर्डिंग के लिए बुलाएंगे तो हम जाएंगे। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और उन्होंने हमें बोर्डिंग के लिए बुलाया। अच्छा सही जो है ना पुराने तरीके की हमारी बोर्डिंग हुई है जहाज़ में। अब तो है जो है जब से नया एयरपोर्ट बन चुका है इस्लामाबाद में, इतने साल हो गए हैं, अब जो है वो प्लेन जो है वो टनल आके लगती है और आप लोग डायरेक्ट बोर्ड कर देते हैं टनल से गुजर के प्लेन में। इस बार उन्होंने हमें यहाँ से हम नीचे गए और नीचे से जो है ना बसेस पे बिठा के हमें प्लेन तक लेके गए। प्लेन भी इतना छोटा था और ऑलरेडी स्कर्दू फ़्लाइट का जो है ना वो सबको डर पड़ा हुआ था, क्योंकि सुना हुआ था बड़ी टर्बुलेंस वाली जो है वो फ़्लाइट होती है। कभी भी मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ बाय एयर नहीं गई हुई और स्कर्दू तो वैसे ही कभी नहीं गई हुई लाइफ में। फ़र्स्ट टाइम मेरी जो है स्कर्दू जा रही थी और वो भी बाय एयर जा रही थी। बड़ी टर्बुलेंस व्लॉग लोगों के देखे हुए थे कि बड़े ख़तरनाक फियरेस्ट फ़्लाइट होती है। तो बड़े कंफ्यूज थे, घर वाले भी बेचारे सारे जो है ना वो इसी में थे कि जैसे ही टेक ऑफ होगा, आप लोग लैंड हो गए स्कर्दू में, तो आप लोगों ने कॉल करके बताना है कि खैरियत से पहुंच के। और सब परेशान थे कि भी स्कर्दू की फ़्लाइट पता नहीं कैसे गुजरेगी, क्योंकि माउंटेन से होती है ना। तो खैर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा भी था ना, हमारे घर वालों में से कोई गया हुआ था, तो इसलिए जो है ना सारे डर रहे थे। लेकिन ठीक है, हमने कहा कि चलो हमारा भी जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा।
अच्छा, जहाँ कहीं भी जो है ना मैं थोड़ा सा ढीला पड़ रही थी कि हाय स्कर्दू जाना पड़ेगा ये वो, तो सारे ना मुझे व्लॉग की लालच दे रहे थे। घर में जिससे भी बात हो रही थी ना तो कह रहे थे चलो खैर है, तुमने लाइफ में वैसे भी कब स्कर्दू जाना क्या पता, तो अच्छा है तुम्हारा एक व्लॉग अच्छा बन जाएगा। और फिर भी मैं भी ना व्लॉग के चक्कर में चुप हो गई थी कि चलो ठीक है व्लॉग बन जाएगा। जिससे बात हो रही थी वो मेरे व्लॉग का ही मुझे लालच दे रहा था कि चलो तुम्हारी अच्छा व्लॉग बन जाएगा। तो खैर हम जो है बस पे बैठ गए थे और यहाँ से जो है ये PIA का जहाज़ खड़ा था और यहाँ पे इन्होंने हमें उतारा। धूप इतनी सख्त थी और इस्लामाबाद में दिन को 11 साढ़े 11 बजे वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि टाइम गर्मी का है इस टाइम पे ये सीज़न ही गर्मी का है। तो लंबी लाइन लगी हुई थी। बस वो पुराने दिन याद आ गए जब हम बचपन में दुबई आए थे तो इस तरह जहाज़ पे जाया करते थे जो है ना बाय बस जाके, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया कि टनल के थ्रू ही जो है ना वो जाते होते हैं। तो यहाँ पे बस जो है बच्चे प्लेन देख के खुश हो रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे। अभी जो उनको स्कर्दू में स्टे होना था, स्कर्दू जाना था, वो सब नहीं पता था, इसलिए वो एक्साइटेड थे। उन्हें नहीं पता था कि जहाज़ में जो है ना हमें 6 घंटे बैठना पड़ेगा क्योंकि एक जगह पे 6 घंटे बैठना ना वो वैसे ही बहुत तंग कर देता है और बच्चे तो वैसे ही बहुत तंग हो जाते हैं। तो बस यहाँ से जो है हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे थे और जो है ना बोर्डिंग कर रहे थे। हम सबसे लास्ट में गए थे। सारी लाइन जब ख़त्म हो गई थी ना तभी आपने लास्ट में देखा है कि बस में हम सिर्फ फैमिली थी और कोई भी नहीं था। हम लोग सबसे लास्ट में आके बैठे। हमने कहा इतना देर जो है ना वो इंतज़ार नहीं होता। अच्छा, जहाज़ में बहुत सारी सीट्स खाली थी। शायद बहुत से लोगों ने जो है ना शायद टिकट चेंज कर ली थी या जो है ना फ़्लाइट जो है वो स्कर्दू जाने की वजह से या तो लोगों ने कैंसिल कर दी थी या तो थे ही लोग तभी यहाँ से ये स्कर्दू लेके जा रहे थे। अच्छा, स्कर्दू से पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं जाया करती थी। स्कर्दू से जिस किसी ने भी बाहर जाना होता था वो वाया फ़्लाइट ही लेते थे, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाया करती थी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वहाँ से कोई भी नहीं जाती थी। अभी रिसेंटली 15-20 दिन हुए थे कि स्कर्दू से जो है ना वो इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट हुई हैं। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट तो स्टार्ट हुई हैं तो भई आप स्कर्दू से डायरेक्ट तो लेके जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही लोगों को वाया करके इन्होंने बहुत तंग कर दिया है, क्योंकि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है और वहाँ से जो है वाया फ़्लाइट नहीं करनी चाहिए। या तो आपको पहले से ऑप्शन देना चाहिए कि वाया फ़्लाइट है, तो फिर लोग की मर्ज़ी तो हो कि वो वाया जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। हम लोग को तो अचानक सर पे जो है ना इन्होंने इस तरह की फ़्लाइट डाल दी थी। और वैसे भी लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि इस्लामाबाद से वापस पीछे जाना स्कर्दू, क्योंकि दुबई जो है वो एक आगे की तरफ है और इस्लामाबाद से स्कर्दू पीछे की तरफ है। तो यानी आप हम इस्लामाबाद से वापस एबटाबाद गुजार के हम लोग को स्कर्दू लेके जा रहे थे और स्कर्दू से फिर हमें वापस 4 घंटे की फ़्लाइट पे दुबई लेके जाना था। खैर यहाँ से हम जो है वो टेक ऑफ हुए और इस्लामाबाद को अल्लाह हाफिज़ करते हुए जो है हम जा रहे थे अब स्कर्दू की तरफ। ये नीचे आपको सारा इस्लामाबाद दिख रहा है और वापस हम जो है वो हरीपुर क्रॉस किया, फिर एबटाबाद क्रॉस किया, मानसेरा क्रॉस किया और जो है ना फिर हम लोग पहुँचे पीछे नारायण काकान वाली साइड पे। तो जो है फ़्लाइट जो है वो बड़ी खूबसूरत है, मोस्ट सीनिक फ़्लाइट, बहुत प्यारे सीनरी आपको दिखती है, बहुत प्यारे सीन्स आपको देखने को मिलते हैं। फ़्लाइट जो है वो नो डाउट बहुत अच्छी थी और हम लकी थे कि उस टाइम पे नारायण काकान, स्कर्दू, गिलगित इन सारे एरियाज़ का वेदर अच्छा था, क्लियर था, बादल नहीं थे, बारिश नहीं थी, वरना बहुत टर्बुलेंस होती है, बहुत शदीद टर्बुलेंस होती है। लेकिन हम लकी थे, हम ऑलरेडी डरे हुए थे, लेकिन उस दिन वेदर बिल्कुल क्लियर था। इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट जो है वो 45 मिनट की थी। 45 मिनट में उन्होंने जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो फ़ौरन ही स्नैक्स जो है वो सर्व करना स्टार्ट कर दिए थे। बच्चों ने बस जूस लिया था, मैंने जस्ट स्प्राइट ली थी और स्नैक में जो है वो उनका एक केक था और जो है साथ में एक पिज़्ज़ा टाइप का कुछ सैंडविच था जो कि बच्चों ने टच भी नहीं किया, जस्ट केक के साथ, वो भी केक भी हाफ खाया क्योंकि वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे खा चुके थे। तो ये बन टाइप था और इसके अंदर कुछ चिकन की फिलिंग हुई थी और थोड़ी बहुत चीज़ डली हुई थी। तो ये तो बस बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने जस्ट एक बाइट लिया था इससे और बच्चों ने थोड़ा बहुत केक और जूस ले लिया था। तो उसके बाद जो है ना जैसे ही आप मानसेरा वगैरह क्रॉस किया ना हमने, तो इतने खूबसूरत माउंटेन्स देखना शुरू हुए। बादलों में से हम होते हुए स्नोई माउंटेन्स देखते हुए जा रहे थे। मतलब इस गर्मी में स्नोई माउंटेन्स नज़र आई ना तो वो वैसे ही बड़ा अजीब सा लग रहा था, बड़ा मज़े का लग रहा था। एकदम जैसे ही स्नोई माउंटेन्स का व्यू स्टार्ट हुआ ना तो बड़ा वो दिल जो है ना वो हो रहा था कि बड़ा ही जाइगेंटिक किस्म के जो है वो माउंटेन्स थे और वो भी जो है ना फुल स्नो से भरे हुए और क्लाउड्स उनके ऊपर आए हुए, तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और मेरे बच्चे स्पेशली ना वो बड़े हैरान थे क्योंकि
इतनी माउंटेन्स मतलब एबटाबाद तक की हद तक देखी हुई हैं उन्होंने, या नथिया गली के हद तक देखी हुई हैं। और मोस्टली स्नोई टाइम पे नहीं देखी हुई। जो है बहुत छोटी थी इनाया, तो हम लोग तब गए थे नथिया गली, तो उन लोग के लिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारे थे। तो जी अब हम गुज़र रहे हैं जी नारायण कागान वैली से, और पीछे हमने देखा अब ये सारी जो है ना नारायण कागान वैली है, और ये है जी दी फेमस झील सैफ अल मलूक, जो कि नारायण कागान में आती है। और जो है ना मेरा बड़ा शौक़ है बाय रोड यहाँ पे जाने का, अभी तक नहीं पूरा हुआ। हर दफ़ा प्लान बनता है लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं जा सकते। तो मैंने कहा चलो आज नसीब में है कि ऊपर ऊपर से तो देख सकते हैं ना नज़ारे। तो जी ये झील सैफ अल मलूक जो है वो क्रॉस करते ही आगे हम आ जाते हैं। तो जी ये है वर्ल्ड हाईएस्ट 9th नंबर पे माउंटेन आती है, हाईएस्ट पीक है 9th हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसको कहते हैं जी नांगा पर्वत। नाम तो आपने सुना ही होगा, मैंने भी सुना ही था, आज पहली बार देखा है। और फुल जो है ना वो कवर हुई थी स्नो के साथ, और आप देख सकते हैं बादल नीचे हैं और उसकी पीक जो है ना वो ऊपर है। इतनी खूबसूरत लग रही थी और इतने मज़े की लग रही थी कि मतलब वो नज़ारे ना मैं शायद लफ्ज़ में आपको बयान नहीं कर सकती जो हमने देखे थे। अच्छा ये जो है आगे जाके प्लेस है, इसको इसके इर्द गिर्द जो वैली आती है उसको फूजी वैली कहा जाता है। यहाँ पे दुनिया की जो है ये जस्ट वन प्लेस है जहाँ 3 फेमस माउंटेन रेंजेस जो है ना वो मिलती है। एक हिमालयन माउंटेन, एक काराकोरम माउंटेन का जो सारा सिलसिला है, और तीसरा हिंदू कश माउंटेन्स। ये तीनों सिलसिले जो माउंटेन्स के हैं ना वो यहाँ आके एक पॉइंट पे मिलते हैं यहाँ पे। तो इसलिए इस वजह से ये प्लेस जो है वो काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे जो है ना इंडस रिवर और जो गिलगित रिवर है वो भी आके मिलता है यहाँ पे। ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये इंडस रिवर दिख रहा है, यहाँ से जा रहा है। और जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्नोई माउंटेन्स जो है ना वो थोड़ी ख़त्म होती जा रही थी, और जो है ना नीचे जो है ना आपको पहाड़ दिख रहे थे। अच्छा थोड़ी सी स्केरियस फ्लाइट भी थी क्योंकि दोनों साइड से जो है वो पहाड़ थे। उस राइट साइड पे भी अगर मैं देख रही थी, अपने लेफ़्ट पे भी देख रही थी, तो भी जो है ना वो माउंटेन्स थे, और बिल्कुल पहाड़ों के बीच बीच में से प्लेन जा रहा होता है। तो जिनको थोड़ा हाइट फोबिया भी है और जिनको पहाड़ों में से डर भी लगता है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी स्केरी भी था। लेकिन जो है वैसे मैंने सुना हुआ था काफ़ी टर्बुलेंस होती है, लेकिन आप देख सकते हैं आज वेदर बिल्कुल क्लियर है। कोई बादल जो है ना वो जस्ट जो माउंटेन्स के ऊपर है, ऐसे वाले नहीं है कि जिससे टर्बुलेंस क्रिएट हो, हवा नहीं चल रही, तूफ़ान आए हुए होते हैं, बारिश हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो है ना बहुत टर्बुलेंस क्रिएट होती है। और माउंटेन्स के ऊपर तो जिस किस्म के पहाड़ होते हैं ना, तो टर्बुलेंस ज़्यादा हो जाती है। ये जो एरिया है ना, एक सीन जो हमसे मिस हुआ, जो कि मुझे ज़रूर अरमान रहेगा कि यहाँ पे मेरे जो है मैं राइट साइड पे थी और जो लेफ़्ट साइड पे आई है K2 की पीक। तो K2 की पीक जो है ना जस्ट ऑपोजिट थी इस एरिया की, और जो है ना वो उस साइड के लोग ही देख सके थे, हमने नहीं देख सके, हमारी साइड पे नहीं थी। तो जी अब हम जो है वो स्कर्दू के करीब पहुँच चुके हैं। ये स्कर्दू में ही आता है जी। अपर कचूरा लेक आपने देखी है, और अब जो ये ग्रीन एरिया सारा आपको दिख रहा है ना, ये नीचे जो है ये शंग्रेला वैली है, जो कि बहुत फेमस है स्कर्दू में। शंग्रेला रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। और ये जो छोटी सी आपको दिख रही है ये लोअर कचूरा लेक है। तो ये स्कर्दू का मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ लोग ज़रूर आते हैं। अगर स्कर्दू आए हुए हैं तो शंग्रेला वैली आते हैं, शंग्रेला रिजॉर्ट में रहते हैं। लोअर कचूरा, अपर कचूरा लेक जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा, आप गूगल करके भी देख सकते हैं। अब जो है हम स्कर्दू से जस्ट 5 मिनट लैंडिंग पे थे कि जो है सतपारा लेक यहाँ पे आई है, जो कि 2.5 किलोमीटर लॉन्ग थी, और जो है ना काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा यहाँ से आगे आपको पहाड़ जो है ना वो स्नोई नहीं दिखेंगे, बड़े रफ़ टफ से दिखेंगे। स्कर्दू जो है ना गर्मियों में ऐसा ही होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कभी नहीं गई और मेरी फ़र्स्ट टाइम एवर फ्लाइट है, तो ये सब मुझे कैसे पता? तो ये सब कुछ जी पायलट साहब जो हैं वो साथ साथ हमें बताते जा रहे थे कि आपकी राइट पे ये आ रहा है और आपकी लेफ़्ट पे ये आ रहा है। तो तब हमें पता चलता जा रहा था कि हम क्या देख रहे थे। तो इसलिए वो जो है ना हम लोग को फुल टाइम जो है ना वो हमें गाइड करते हुए जा रहे थे कि ये स्पेस आ गई, प्लेस आ गई है, और ये प्लेस आ गई है। खैर अल्लाह अल्लाह करते हम स्कर्दू 45 मिनट में पहुंच चुके थे। 45 मिनट में हमने मैं कहूँगी मैंने जो है ना दुनिया के मतलब सबसे खूबसूरत सीन देखे हैं अब तक के जितने मैं देख चुकी हूँ। तो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल सीन्स थे ये। तो बस यहाँ पे स्कर्दू हम पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ा रफ़ टफ से पहाड़ दिख रहे हैं, बड़ा रूखा सूखा सा स्कर्दू दिख रहा है, क्योंकि सर्दी में शदीद सर्दी होती है, फुल स्नो से ये कवर होता है, और गर्मी में शदीद गर्मी होती है। जी ये हम लैंड कर रहे हैं स्कर्दू
स्कर्दू एयरपोर्ट पे, और स्कर्दू पे इस टाइम पे टेम्परेचर था 32 डिग्री, जो कि बड़ा ही शदीद था। और जो है ना बड़ी गर्मी रहती है यहाँ पे। और जो है ना अभी तो फिर थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, यही जून जुलाई में शदीद गर्मी होती है यहाँ पे। और इसके बाद जो है ना अक्टूबर ऑनवर्ड शदीद सर्दी शुरू हो जाएगी और स्नो से जो है ना ये ढका हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे इतनी ग्रीनरी यहाँ पे नहीं दिखती। तो यहाँ पे हमने किया जी लैंड, और यहाँ पे लैंड करने के बाद जो है हम लोग चाह रहे थे कि अगर हमें ले ही जा रहे थे ये लोग स्कर्दू, तो 1-2 घंटे हमें बाहर निकाल देते, हम भी देख लेते स्कर्दू। लेकिन बस 1 घंटे का स्टे था, इसलिए हमें बाहर जाना अलाउ नहीं था। हमें डायरेक्ट इन्होंने जो इमिग्रेशन की हुई थी वो डायरेक्ट इस्लामाबाद टू दुबई की हुई थी, तो इस वजह से हम यहाँ एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकते थे। यहाँ पे जस्ट हम 1 घंटा रुके थे, और 1 घंटे बाद जस्ट कुछ पैसेंजर, हार्डली मेरे ख्याल से 15 से 20 पैसेंजर बैठे हैं वहाँ से, और वहाँ से अब जो है हम लोग टेक ऑफ कर रहे थे, क्योंकि बीच का जो थोड़ा टाइम था वो मैं बच्चों के साथ लगी रही, और उनको क्योंकि गेम्स वेम्स खिलाती रही ताकि वो बोर ना हो, किसी तरह के 1 घंटा गुजर जाए। तो जी ये हम लोगों ने वापस से टेक ऑफ कर लिया स्कर्दू टू दुबई जाने के लिए। और नीचे आपको स्कर्दू वैली सारा दिख रहा है, ये है जी स्कर्दू की आबादी। आसपास आपको कितना रफ टफ दिख रहा था, और बीच में देखें कितनी ग्रीनरी दिख रही है। तो ये है जी स्कर्दू आपको जो सारा दिख रहा है। यहाँ पे हल्के हल्के बादल थे। ऐसे तो मौसम जो है मोस्टली यहाँ पे जो है बारिश वारिश रहती थी, क्योंकि आजकल वैसे भी सावन का सीज़न था, तो इस साइड पे काफ़ी बारिश वगैरह रहती है। तो बस इससे हम आगे जा रहे थे। अब वापसी पे हम गिलगित को क्रॉस करते हुए गुजर रहे थे। गिलगित आते ही मतलब गिलगित से थोड़ा पहले ही फिर एक स्नोई जो है वो एरिया स्टार्ट हो चुका था, और जो है ना बड़े मज़े का लग रहा था। आप देखें कितने घने बादल हैं और कितनी ज़्यादा जो है ना वो स्नो है पहाड़ों पे। यहाँ पे भी कोई लोग रहते होंगे। आपको जो ये पहाड़ का पीक दिख रही है, ये है जी हारामोश माउंटेन, और ये काराकोरम पहाड़ी सिलसिलों में ही आती है। तो ये जी हारामोश माउंटेन्स है, और जो है इसकी हाइट वगैरह ये सब कुछ आप गूगल से देख सकते हैं। वो पायलट भी जो है वो हमें बता रहे थे। तो यहाँ पे जो है इससे आगे जो है वो गिलगित आता है, और गिलगित भी जो है वो भी काफ़ी ठंडा भी होता है और काफ़ी गर्म भी होता है। तो इससे गिलगित को क्रॉस करते हुए जो है ना वापसी का जो बाकी जगह थी वो वही रिपीट हो रही थी। और स्कर्दू से दुबई की फ़्लाइट जो है वो हमें 4 घंटे की पड़ती है, और ऐसे इस्लामाबाद से हम डायरेक्ट जाते तो हम 2.5 घंटे में चले जाते। लेकिन चलें, ये आ गया है जी गिलगित। और गिलगित रिवर आपको दिख रहा है, ये जो बीच में पहाड़ों से आ रहा है, ये है जी गिलगित रिवर। और गिलगित में भी इस टाइम स्नो नहीं होती, क्योंकि वेदर उधर भी गर्म होता है इस टाइम पे, तो आपको स्नो नहीं दिख रही। लेकिन अगर सर्दियों में आए तो यहाँ पे भी आपको स्नो दिखेगी। उसके बाद जो है जी मैं क्योंकि सुबह 4 बजे से सोई नहीं उठी हुई थी, और रात को भी जो है पैकिंग वगैरह करने में और ट्रैवल करना हो तो नींद नहीं आती, तो मैं जी थोड़ी देर सो गई थी। बच्चे पीछे जो फैमिली फ्रेंड थे उनके बच्चों के साथ खेलने चले गए थे, बीच में मैं बस सो गई थी। और फिर जब हम उठे तो जी हम पहुंच चुके हैं दुबई। जी वेलकम टू दुबई। ये हम दुबई में जो है वो टेक ऑफ करने लगे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है ना कोई सीन नहीं था। वही इस्लामाबाद टू दुबई फ़्लाइट्स हैं, जो आपने अगर देखनी है तो मेरे पिछले व्लॉग्स पड़े हुए हैं, मैंने डाले हुए हैं इस्लामाबाद टू दुबई फ़्लाइट के, जो कि नॉर्मल आगे दिखते हैं। उसी तरह का रेगिस्तान या समुंदर के ऊपर से हम गुजर के आ रहे होते हैं, उसमें कोई व्यूज़ नहीं दिख रहे होते। इस तरह के खूबसूरत व्यू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जी ये हम दुबई पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने लैंड किया था कोई दोपहर के 4 बजे, और 6 घंटे जहाज़ में बैठने के बाद जो है ना वो टांगे शांगे जो है ना वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। कोई नहीं, हम बस जस्ट बैठ उतर के ना थोड़ी देर जो है वो अपनी टांगे ही सीधी कर रहे थे, क्योंकि हैट्स ऑफ के ये लोग जो यूके और कनाडा और अमेरिका की फ़्लाइटें लेते हैं, पता नहीं कैसे लेते हैं इतनी लंबी लंबी। हम तो 3 घंटे में पक जाते हैं। तो इस दफ़ा 6 घंटे करने पड़े, तो हमारी शक्लें लटकी हुई थी कि 6 घंटे हमने फ़्लाइट ली। तो यहाँ पे बस लैंड हुए, और जो है लैंड होने के बाद बस हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकले, और जो है बस इमिग्रेशन की तरफ जाना था। उसके लिए दुबई एयरपोर्ट पे हमें मेट्रो मिल जाती है, शुक्र है। पहले तो ये भी नहीं होती थी मेट्रो, तो इतना चल चल के पक जाते थे। तो जो है फिर कोशिश करते थे कि शारजा वगैरह से हम फ़्लाइट्स कर लें कि थोड़ा चलना पड़े, लेकिन अब मेट्रो है तो बस जस्ट थोड़ा सा आगे हम चल के आते हैं तो मेट्रो आ जाती है। मेट्रो ट्रेन पे बैठते हैं तो वो आगे आपको टर्मिनल पे जहाँ बैगेज क्लेम और इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है वहाँ ले जाती है।
इस टाइम पे जो है वो ज़रा इवनिंग टाइम था, मेट्रो में भी रश नहीं थी, तो जो है मेट्रो जो है ना खाली माली थी। हम लोग दूसरी बगी में थे। ये मोबाइल जो है मैंने फ्रेंड जो है उनके बेटे को दिया था। मैंने कहा थोड़े बहुत क्लिप बना लो भाई, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, तो बस वो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो है वो क्लिप बना रहा था। और जो है यहाँ पे हम दुबई पहुँच चुके थे। इतनी बर्फ़ और इतना सब कुछ देखने के बाद वेलकम टू 42 डिग्री इस टाइम पे कोई इतना टेम्परेचर था और इतनी गर्मी थी उल्टा एबटाबाद की फिर इतनी गर्मी नहीं थी जितनी यहाँ पहुँच के जो है वो हो गई थी। बस यही अब वापस आ गए थे, यही था कि अब बच्चों के स्कूल हैं, वही सब रूटीन है, जा के क्या क्या तैयारी करनी है, तो बस माइंड में सब कुछ वही चले जा रहा था। तो बस यहाँ पे टर्मिनल पे हम जो है वो उतर गए थे और यहाँ से आगे बस जस्ट इमिग्रेशन थी और नीचे बैगेज अराइवल था। इमिग्रेशन क्लियर की और अपने यहाँ पे हम बैगेज पे आ गए थे, यहाँ पे बेल्ट पे। और यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम जब तक यहाँ इतना चल फिर के इमिग्रेशन क्लियर करके पहुँचते हैं तो लगेज ऑलरेडी आया हुआ होता है। तो इस्लामाबाद में ये होता है कि एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है, तो आप लोग इमिग्रेशन वगैरह जल्दी क्लियर करके आ जाते हैं, तो बैगेज के लिए जो है ना काफ़ी वेट करना पड़ जाता है। तो यहाँ से बस हमने अपने ट्रॉलीज़ में जो है वो बैग वैग रखे। बाहर जो है बाबा वगैरह आए हुए थे, दोनों फैमिलीज़ के, दोनों बच्चों के, तो बस वो लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ से निकले और वो लोग भी ऑफिस से आए हुए थे हम लोग को पिक करने। अजान बड़ा खुश था बाबा से मिलने के लिए। तो वो आगे क्लिप जो है वो कोई भी मैंने शूट नहीं की है, बस जस्ट हम यहाँ से बाहर निकले और हम जो है वो दुबई पहुँच चुके हैं जी। आप सबका भी वेलकम है मेरे साथ दुबई में। और इसके बाद आपको जो है बहुत सारे जो है दुबई के ही व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की जितनी खूबसूरती जो कुछ मैं आपको साथ साथ दिखा सकी मैं दिखा चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह फिर जब नेक्स्ट चक्कर लगेगा तब फिर पाकिस्तान घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तब तक के लिए आप भी हमारे साथ दुबई घूमें और दुबई के व्लॉग्स को एंजॉय करें। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।